वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, बात हो रही है साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी आरिफ अली अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब, बात हो रही थी बोर्ड के हवाले से। बोर्ड की हम बात करेंगे, मैं समझता हूँ 3 प्रोग्राम मुझे और करने पड़ेंगे, वो आप भी बेहतर समझते हैं। आज हमारी टीम में सबसे पहला फुकदान जो नजर आता है, जो सबसे पहली कमी नजर आती है, वो यूनिटी की है। बिल्कुल साफ। बोर्ड का जो अपना काम है वो तो एक दीगर है। एक ग्राउंड में लड़ाने वाला होता है कैप्टन। यूनुस खान ये कहते हैं कि मैं इमरान खान जैसा कप्तान बनना चाहता हूँ। तो आप समझते हैं वो एबिलिटीज हैं यूनुस में? देखिए, एबिलिटी सब में होती हैं। आदमी अगर के पास एम्बिशन होए तो इंसान की जो गिफ्ट है वो इतने होते हैं कि वो हर चीज को अडॉप्ट करने के लिए तैयार होता है और कर लेता है। सही। अब अगर उनका ये एम्बिशन है तो मैं समझता हूँ एम्बिशन होने में कोई गुनाह नहीं। लेकिन क्या वो उस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं जिस तरह से इमरान खान किया करते थे? अब देखिए ना, इसके अंदर तो देखिए जितनी अच्छी परफॉर्मेंस इमरान देते थे या वसीम अकरम देते थे, तो वो तो हम जब छोटे थे तो वो हम अपने स्कूल में पढ़ते थे फ्लैशमैन की नॉवेल्स। फ्लैशमैन जो थे वो ओल्ड इटोनियन थे। वो उनको अगर लड़ाई करना होता था तो फ्लैशमैन सबसे अच्छी लड़ाई करते थे। अगर वो क्रिकेट खेल रहे हों तो 100 रन से कम नहीं बनाते थे। अगर वो बॉल कर रहे हों तो वो 5 विकेटें लेते थे। तो अगर रग्बी खेल रहे हों तो टचडाउन कर देते थे। तो ये हाल था वसीम अकरम का और किसी हद तक इमरान का, कि कहीं भी प्रॉब्लम हो तो वो आके आपको रेस्क्यू कर लेते थे। इतना गिफ्टेड प्लेयर तो कोई भी नहीं है ना आजकल। बिल्कुल। लेट्स फेस फैक्ट्स। और इतने गिफ्टेड प्लेयर्स रोज रोज नहीं आते। और जितनी मेहनत इमरान करते थे, मैंने तो नहीं देखा किसी को करते हुए, जो सच बात है। मेहनत पे ही बात हो रही है तो फिटनेस पे भी बात हो जाए। बात यह है कि पाकिस्तान टेस्ट हार जाता है, 50 ओवर्स मैच हार जाता है, जीतता है तो T20। आप ये देख रहे हैं कि अब लड़कों की फिटनेस भी T20 वाली हो गई है, उससे ज्यादा के नहीं है। अब जो बॉलर आ रहे हैं, हम उमर गुल की बात कर लें, 4 ओवर बाद उनसे बॉल नहीं होता उस तरह से जिस तरह से वो करते थे। जाहिर सी बात है, जबकि इतनी क्रिकेट भी नहीं है। जो आप अभी बात कर रहे थे इमरान, वसीम, वकार की अगर हम बात करें, क्या बात थी इनकी कि वकार तो वाज इन पोएट्री इन मोशन। ग्रेट बात। मगर आप देखिए कि वकार के साथ क्या किया उसने। उसको आपने कोच बनाया, बॉलिंग कोच, और उसने आपका ये जो नो बॉल का बवाल था इसको खत्म कर दिया सेकंडों में। और आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो डॉक्टर जो भी नाम था उनका, नसीम अशरफ, उसने जाके शिकायत की तो कहने लगा कि अच्छा कल से मैं नहीं आऊंगा। तो उनका रिस्पांस क्या था? आप वकार यूनुस से बात कर रहे हैं जिसके शूलेसेस भी आप नहीं बांध सकते। क्या बात है? आप कह रहे हैं कल का क्यों इंतजार कर रहे हो, आज चले हो। क्या बात, ये कोई तरीका है? और वो भी किससे? ये कोई अंदाज है गुफ्तगू का? ऐसे तो नहीं बात करनी चाहिए ना किसी से भी। बिल्कुल सही बात है। और जब वकार यूनुस जैसा प्लेयर हो, मैं कहता हूँ जो आज भी मैं समझता हूँ ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम, तो आज भी अगर वकार खड़े हो और वसीम खड़े हो, मैं समझता काफियों से बेहतर है। तो खैर बहुत दूसरे, लेकिन एक बात है कि वो प्लेयर्स भी रिस्पेक्ट नहीं करते। आप अगर जूनियर्स की बात कर लें, आज वसीम अकरम का हमेशा ही रोना है। सर वो जो है वो एंटायरली डिपेंडेंट है मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आप लाइन ये लेते हैं कि देखिए कप्तान इज ऑलवेज राइट, कप्तान को हमने लगाया, अगर आपके पास कोई जेन्युइन कंप्लेंट है तो मैनेजर से करें, कोच से। हमारे पास नहीं है, इसलिए कि अगर आप हमारे पास आए तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि आप खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते। आपने 17 साल के बच्चे से भी कह दिया कि जाके शिकायत करो। अब आप मुझे बताइए कि ये आप उसको भी खराब कर रहे हैं। वो तो अभी इनोसेंट है, आपने तो उसके ऊपर भी उसको भी आइडियाज दे दिए। तो ये तो कोई तरीका नहीं। आई एम सॉरी। लेकिन अगर देखा जाए एज अ सीनियर प्लेयर, वसीम वकार की हम बात करते हैं, ये तो मतलब इनका तो नाम ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि कोई प्लेयर अब मैं नहीं समझता। शोएब अख्तर भी आया, बहुत नाम था, लेकिन इनका कोई इसमें तो कोई बात ही नहीं, दूसरी दो राय नहीं किसी की भी। लेकिन क्या ये जो जूनियर प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, इनका राइट नहीं बनता कि कम से कम उनसे ही कुछ सीख लें, फिटनेस ही सीख लें? डायबिटिक होते हुए भी वसीम अकरम जो है इंजेक्शन ले लेके कितनी क्रिकेट खेली। अरे माय गॉड, ही वाज वेरी फिट और वो बड़ी मेहनत करते। कितनी मेहनत करते होंगे? और जितनी मेहनत वो अब करते हैं वो भी आपके प्लेयर से ज्यादा होती है। तो आज हम वही बात कर रहे हैं, तो हमारी टीम T20 की नहीं बनती जा रही। ये तो बनेगी अगर आप उसके ऊपर एम्फेसिस नहीं देंगे। और आपको तो बैठ के प्लान करना चाहिए ना कि हम ये टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहते। अगर आप कहें कि हम नहीं खेलना चाहते, कोई आपको नहीं कह सकता कि नहीं आपको खेलना है। लेकिन आप तो चैंपियन है इसके।
तो फिर चैंपियन बन गए तो जाहिर से खेलना पड़ेगा आपको। ठीक है, खेलना पड़ेगा, मगर दूसरे मैचेस जो हैं उनको तो आप अवॉइड कर सकते हैं ना। कितना सीरियस लेते हैं आप टी20 को, कितनी मैं तो नहीं, सीरियस मैं तो क्रिकेट कभी समझते हैं? कन्विंस ही नहीं हुआ 320 से साहब। ये वो वनडे लाठी चार्ज था, तो ये तो पता नहीं क्या है। चलिए, इट्स ए गुड एंटरटेनमेंट, लोगों को पसंद है, मगर प्लेयर से आप किसी से भी पूछ लें, वो कहेगा जो मेरा म्यार है वो तो डिसाइड होगा टेस्ट क्रिकेट। अगर हम शायद अफरीदी से बात पूछें तो वो इतने गिफ्टेड नहीं है अपस्टेयर्स। वो शायद कहते हैं कि नहीं, मैं टेस्ट क्रिकेट इसीलिए नहीं खेल रहा कि मैं वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं। ये क्या बात हुई? आपको तो हर चीज खेलना चाहिए, और जब आप हर चीज खेलेंगे तो फिर आपकी विनिंग हैबिट होगी। कहीं ये तो नहीं कि किसी प्लेयर को डर होता है कि अगर मैं उसमें परफॉर्म नहीं कर पाया तो बाहर मैं हो नहीं जाऊंगा। आऊंगा, बाहर हो जाऊंगा? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? तो ऐसे प्लेयर टीम में खेलते हैं? नहीं तो नहीं खेलना चाहिए ना। हैरत अंगेज बात है ये। आई एग्री विद यू, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। अगर उनको ऐसा डर है तो ही इज यूजलेस। भाई साहब, पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ मैंने पहले भी आपको कहा 138 रन से जीते हम, उसके बाद 2 मैचेस हारे हम, उसके बाद टी20 विनर है हम, 2 मैचेस हम उनसे जीत गए। अगर ये वही प्लेयर हैं जो न्यूजीलैंड से 50 ओवर के मैचेस हारे और इन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, तो एक बात तो डिसाइडेड है कि यूनुस खान के खिलाफ एक गेम हुआ है। ऑफ कोर्स, आप देखिए, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सेकंड मैच के अंदर जो टॉस हुआ था उसके अंदर आप यूनुस खान की शक्ल देख लें। चले, मैं कुछ नहीं कहता, आप रिप्ले करके देख लें। तो आप क्या समझते हैं यूनुस का क्या और स्टांस ये होना चाहिए बताइए था? मुझे कि ये तो आईसीसी का डिसीजन है कि एक फॉरेन अंपायर होगा और एक लोकल होगा, हैं? तो इंडिया में जो मैचेस हो रहे हैं उसके अंदर भी सारे इंडियन हैं, बिल्कुल। ये जो मैचेस हो रहे हैं इनके अंदर भी सारे पाकिस्तानी। ये क्या कर रहे हैं आप? तो सारे रूल्स जो पाकिस्तान ने बनाए थे दुनिया के लिए उनको तबाह कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है, मैं आपसे ये लैक ऑफ नॉलेज, आपको पता ही नहीं। उसके अलावा भी, लेकिन वो तो आईसीसी के रूल्स हैं। आईसीसी किसने बनवाए थे सर? पाकिस्तान ने बनवाए थे, बिल्कुल। लेकिन बात यह है, आप तो चले खुद अप्लाई नहीं कर रहे हो उसको, लेकिन अभी मेरा सवाल अभी वही है स्टिल, कि अगर वो प्लेयर्स जान के करते हैं तो उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए, दे शुड बी ड्रॉप्ड बगैर एनी मच डू। आपको जरूरत ही नहीं। आप देखें, वेस्ट इंडीज ने 3-4 प्लेयर्स के साथ ये किया, ऑस्ट्रेलिया ने 2-3 प्लेयर्स के साथ किया। एक फॉल्स आपके ऊपर चार्ज लगाया था शेन वॉन, मार्क वॉ और टिम मे ने, है ना? तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, जो फखरुद्दीन जी इब्राहिम का जजमेंट था उसको आईसीसी ने भी इंप्लीमेंट किया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी इंप्लीमेंट किया, और तीनों को बैन भी किया, फाइन भी किया, बिल्कुल किया। है ना? तो अगर आप